जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। आपके चित्रा की बुक से ही अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। हम लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो 4.3 का कंप्लीटली अध्ययन किया है। आज की इस वीडियो में 4.4 का कंप्लीटली अध्ययन किया करेंगे दोस्तों। हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो में वही कहेंगे। अगर आप लोग नए आए हो, डायरेक्ट जुड़े हो, 4.1 से पढ़ते आइए। लेकिन इस वीडियो में तो यही कहूँगा आप लोग 3 पॉइंट से पढ़ते आइए, पूरा अवयव से पढ़ते आइएगा। अवयव तब डिटर्मिनेंट्स यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम लोग उपसारणिक के बारे में भी जानेंगे। आपके जो बुक में फार्मूले दिए जाते हैं ना, फार्मूले से नहीं हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फार्मूले भूल जाते हैं, ठीक है, या फार्मूले से भी बता देंगे जिससे कि आपको दोनों क्लियर हो जाए। लेकिन अधिक से अधिक हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है ना। अभी तक अगर ज्वाइन नहीं हुए ना, ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आप डायरेक्टली हमसे जुड़ जाओगे। आपको कमेंट का आंसर मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। देखो 4.4 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणिक के अवयवों के उपसारणिक एवं सहीखंड लिखिए। उपसारणिक और सहीखंड दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो, लिखोगे आप लोग 1 का ए पार्ट। ए पार्ट में हमारे पास है 1 3 4 2, 1 3 4 -2। इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करोगे, उपसारणिक। सबसे पहले उपसारणिक देखो, उपसारणिक को हम लोग m से लिखेंगे, ठीक। M11 M12 M21 एक काम करो, इसी के सामने लिख देंगे M11 M12 M21 M22 और इधर लिखेंगे हम लोग सहीखंड। दो चीज तो पूछा गया, हाँ, उपसारणिक और सहीखंड। इधर ज्ञात कर लेंगे हम लोग सहीखंड, जिसको हम लोग लिखेंगे C11 C12 C21 C22। अब देखना M11 का मतलब क्या है, 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, तो ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ को छोड़ दिया तो हमारे पास -2 बचा, ठीक। M12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दो तो हमारे पास 4 बचा, ठीक। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, अब की बार दूसरी पंक्ति छोड़ दो पहला स्तंभ छोड़ दो, हमारे पास 3 बचा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, ये छोड़ दिया, हमारे पास 1 बचा, है ना। आया समझ में। यही मान इसमें लिखोगे, सारे के सारे मान आप लोग इसमें लिखोगे, सारे के सारे मान इसमें लिखोगे। अब इसका एक क्रम चलता है, ध्यान देना, कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब हमने एक बीच में छोड़ दिया, इसमें 3 क्रम चलता ना, कैसे समझना। दोस्तों ये 3x3 में चलता है, किस प्रकार जानते हो, देखो ऐसे प्लस माइनस, फिर एक बार यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, 3x3 के रूप में चलता है, ठीक है। अभी बता रहे आपको 3x3 के रूप में कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट देखो। बी पार्ट में क्या है, 1 0 3 1 0 3 0 5 5 0 1 -1। इसमें भी आपको उपसारणिक और सहीखंड ज्ञात करना है। तो क्या क्या ज्ञात करोगे, उपसारणिक पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, ये जगह पहले M11, ठीक, -5 फिर -5 एकम 5, तो ये जगह -10, ठीक। इसके बाद M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 0 फिर 0, तो ये हो गया 0। फिर M13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 0 फिर 0 तो 0। M21 दूसरी पंक्ति
ये छोड़ दो और ये छोड़ दो पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा इसके साथ 0 और इसके साथ तो ये हो जाएगा -3। हाँ, तो ये हो जाएगा -3। फिर ये छोड़ दो, अब की बार इसका गुणा इसमें -1 और इसका गुणा इसमें 0, तो m22 ये हो जाएगा -1। अब की बार इसको दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 0 नहीं 0 एक एकम 1 और ये 0, तो ये हो जाएगा 1 और 0, फिर समझो एक एकम 1 और ये 0। अब की बार 3 1 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति छोड़ोगे पहला स्तंभ छोड़ोगे, ये 0 ये 5 या 15, फिर 3 2 फिर 3 3, ठीक। तो ये आ जाएगा 3 2 में इसको छोड़ो, ये 5 एकम 5 और ये 0, और 3 3 में ये 5 एकम 5 5 एकम 5 फिर 0। अब देखो इसका ज्ञात करेंगे हम लोग सेकंड, इसको लिखेंगे C11 से, इसको लिखेंगे C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक। सेम लिखो, जो है वही लिखो, जो है वही लिखो। अब देखो यहां पर 10 लिखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हो गया। फिर से एक बार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे क्रम चलता है बस। उपसारणिक में प्लस माइनस नहीं, उपसारणिक में वही करते हैं, लेकिन जो सेकंड है उसमें प्लस माइनस का क्रम चलाते हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे में कह रहा है तीसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके आपको सारणिक का मान याद करना है। 404 404 -1 0 0 -1 0 0, फिर 2 1 1 2 1 1। हमें किसका प्रयोग करके कहते हैं? तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति का प्रयोग करके हमें क्या करना है? तीसरी पंक्ति का प्रयोग करके जो सारणी का मान है ये इनको ज्ञात करके देना। तीसरी पंक्ति का प्रयोग करके, तीसरी पंक्ति कौन है? ये है तीसरी पंक्ति। इसमें अब समझना, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा माड में, हाँ समझना। ये आपके पास तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 0 0, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको 2 लिखोगे, फिर 0 -0, फिर माइनस होता है 1 लिखोगे। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ दो, ये 0, फिर +4 हो जाएगा, क्योंकि -4 होता ही है, तो 4 एकम 4 माइनस में होता, माइनस में है, और यहाँ पर माइनस होता ही है, तो माइनस में हो जाएगा प्लस। अब की बार हो जाएगा +1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, तो 0 0 0 -0, तो अर्थात हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास -4 हो गया। ये हमारे पास आंसर भी हो गया। सवाल नंबर दूसरा, तीसरा देखो, तीसरे का ए पार्ट, तीसरे का ए पार्ट में कह रहा है दिखाइए कि आप भी 1 2 3 आप भी उत्क्रमणी है। देखो अगर मान 0 आ जाए तो वो आप भी उत्क्रमणी, अगर 0 ना आ जाए तो वो भी उत्क्रमणी, ठीक। तो देखो जैसे हमारे पास आप भी में दिया है 1 2 3, 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1 4 5 1 4 5। देखो यहां पर हम लोगों ने मान लिया कि ये a बराबर है,
और इसका कर दिया हम लोगों ने प्रसार। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो तो 5 तिया 15 माइनस 5 चौको 20, फिर यहाँ पर -2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो तो यह 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4 प्लस 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16 है यहाँ पर, ठीक। ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 तो -2, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक। तो ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा -3 + 3 कट के आ गया 0। तो हम लोग कहेंगे कि मॉड ए जो है ये 0, अतः यह है अव्युत्क्रमणीय है। यानी इसका हम लोग ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। ए इनवर्स क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि इसका मान 0 आ गया, तो इसका ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। तीसरे का बी पार्ट दो, तीसरे का बी पार्ट। तीसरे का बी पार्ट में है कि ज्ञात कीजिए कि आप भी व्युत्क्रमणीय हैं। तो व्युत्क्रमणीय आप लोग कर लोगे। आप लोग कैसे करोगे? ऐसे ही प्रसार करना, अगर 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणीय और 0 ना आए तो फिर व्युत्क्रमणीय। तो उन्होंने कहा ज्ञात कीजिए कि क्या यह व्युत्क्रमणीय है। अगर 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणीय, 0 ना आए तो व्युत्क्रमणीय। सी पार्ट में लोग कर लोगे। सी पार्ट में कह रहा है ज्ञात कीजिए कि आप कि व्युत्क्रम अस्तित्व है, कब व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर वही 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणीय, और 0 ना आए, कोई भी संख्या आ जाए प्लस में माइनस में, तो व्युत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 4, x के किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 - 2 3, 1 - 2 3, इसके बाद 1 2 1, 1 2 1, फिर x 2 - 3, 2 - 3। देखो अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि मान, इसको तुमने a बराबर मान लिया, इसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय। तो हम लोग कहेंगे 0 बराबर, ध्यान रखना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो तो हम लोग कहेंगे -6 और -2, -3 दूनी 6 और -2, फिर माइनस होता ही है तो प्लस का 2 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा -3 और -x, इसका बड़ा -x, फिर +3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर -2x, तो ये हो जाएगा -8। हाँ, तो ये हो जाएगा -8, ये हो गया -6 और फिर -2x, ये हो गया +6 फिर -6x बराबर 0, +6 -6 ये कैंसिल, ये दोनों हो गया -8x और ये -8 बराबर 0। तो हम लोग ले लेंगे 8 कॉमन, 8 कॉमन छोड़ो, अच्छा था उधर, तो -8x बराबर हो जाएगा 8, 8 एकम 8। तो हम लोग कहेंगे x बराबर हमारे पास कितना आ गया? -1। तो x किस मान के लिए? तो x के -1 मान के लिए ये जो है अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो इतने का पहले कर लो स्क्रीनशॉट। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देखो a बराबर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग, ठीक। a बराबर हमारे पास क्या है? 2 3 1 2, 2 3 1 2। एडजॉइंट a और मान एडजॉइंट a का मान आपको ज्ञात करके देना है इनको। तो एडजॉइंट a इसको ज्ञात करके दो और मान एडजॉइंट a भी इनको ज्ञात करके दो, ठीक। दोनों ही इसको ज्ञात करके दो। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a21 निकालेंगे, a22 निकालेंगे।
पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में चलता ना, इसलिए ये तो बताया हम लोग आपको। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए माड भी निकालते हैं, तो माड ए जब निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ऐसा 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 बराबर 1, ठीक। अब इसको लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट ए। वैसे माड की जरूरत भी नहीं है कि इनवर्स तो याद करना नहीं है हमें। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में हम लिखेंगे 2 फिर 3 फिर -1 फिर 2। ये तो हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, एडजॉइंट ए। ये हमारे पास एक आंसर। जैसे ये माड निकाला वैसे इसका एडजॉइंट ए का भी माड निकालेंगे। 2 दूनी 4, बीच में माइनस होता ही है, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, तो घटकर 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 का ए बराबर 2 3 1 4, 2 3 1 4। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माड ए निकालो। 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा 5, ठीक। अब एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग A11 निकालेंगे। A11, A12, A21, A22, ठीक। 2 में पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ दो 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो 1। रुक जाओ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, यहाँ पे 2, प्लस माइनस एक और प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ठीक। अब निकालोगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में हम लोग पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। अब हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे माड ए। तो माड ए का मान हमारे पास क्या है, 1/5, ठीक। माड ए का मान 5, तो 1/5 लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 माइनस 1 2। अब इसका अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, इस 4 को यहाँ लिखोगे, इस 2 को यहाँ लिखोगे, देखो, और इनके चिन्हों को बदल दोगे। अगर प्लस में माइनस में कर दोगे, माइनस में प्लस में कर दोगे। इन दोनों के चिन्ह को बदलोगे और इन दोनों के मानों को बदलोगे, चिन्ह को नहीं बदलोगे। जैसे मान लो कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, ठीक। तो इसका ए इनवर्स कैसे निकालोगे, पहले तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6, ये तो करना ही है, तो -2, तो 1/-2 लिखोगे, 4 को लिखोगे ऊपर, 1 को लिखोगे यहाँ पर, इस 3 को माइनस कर दोगे, 2 को माइनस कर दोगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना कि ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स को ज्ञात करेंगे। तो ये तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट भी आप लोग लगा लोगे, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, मतलब ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, 6 के बी पार्ट, 6 के सी पार्ट, एकदम हवा के आगे आप लोग इसको खल्लास कर देना, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक। इतना हमारा विश्वास हो गया आप लोगों के पास, इतना तो कर ही दोगे। नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन किस लिए है, आओ ना, डालो कमेंट में, प्रोवाइड करेंगे, डर रहा हूँ ना, सोल्यूशन लेके आएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दो सेम टू सेम ए बी सी ऐसे ही लगाओगे जैसे ये लगाए हो, ठीक है। ए बराबर 1 माइनस 1, ए बराबर 1 माइनस 1 2 3 2 3, और हमें ये कह रहा है 7वें नंबर में a² - 4a,
ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0, ये आपको प्रूफ करना है। और इसके अलावा ए इनवर्स भी आपको ज्ञात करके देना है इनको। ए इनवर्स आई से नहीं लगाएंगे, चाहो तो आई से लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। या दूसरा मेथड, आई से लगाओगे 3 एकम 3, फिर प्लस का 3 एकम 3, तो 1/6 लिखोगे, 3 को यहाँ लिखोगे, 1 को यहाँ लिखोगे और इन दोनों को अदला बदली कर दोगे। लेकिन हम मेथड इसमें चेंज करके लगाएंगे जिससे वो मेथड भी सीखो। पहले ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार, 1 माइनस 1 2 3, ठीक, 1 माइनस 1 2 3, ठीक। तो गुणा करना है, शर्माना नहीं इसमें, 1 एकम 1, फिर माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1 ये माइनस है, फिर माइनस 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, पता तो है। इसके पंक्ति का गुणा इसके स्तंभों के साथ करते हैं, फिर 2 एकम 2, फिर 3 त्रिका 9, हाँ, तो ए स्क्वायर, ये दोनों घटकर -1, ये दोनों जुड़कर -4, ये दोनों हो गया 8 और ये हो गया 7, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे 4a, तो 4a का मतलब हो गया a में 4 का गुणा, 4 एकम 4 -4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आप लोग आई का मान जानते हो ना, आयोटा का मान, आयोटा बता रहे आइडेंटिटी, आई का मान होता है 2 + 2 में 1 0 0 1, तो इसी में आप लोग 5i कैसे निकालोगे, तो 5i बराबर हो जाएगा 5 0 0 5। अब हम लोग ये ए स्क्वायर का मान हमारे पास क्या है, -1 -4 8 7, फिर ये -4a का मान हमारे पास 4 -4, फिर 8 12 प्लस 5i का मान 5 0 0 5। माइनस में इधर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों जुड़कर, ये -4 है, ये दोनों जुड़कर -5, ये -4 और ये -4 प्लस हो गया, तो ये घटकर हो गया 0, ये दोनों घटकर हो गया 0 और ये दोनों घटकर हो गया -5 प्लस 5 0 0 5। देखो ये दोनों घटकर हो गया 0, ये हो गया 0, ये 0 0, अर्थात ये 0 अवयव है, तो 0 अवयव का मान 0। ए इनवर्स का मेथड आपको हमने बता दिया कि डायरेक्टली ए इनवर्स कैसे ज्ञात कर सकते हो, जानते हो। देखो 3 एकम 3 और -3 एकम 3, तो प्लस का 3 एकम 6, तो 1/6 है, ये हो जाएगा। इसको लिखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 और 1, और इसको लिखो +1 और इसको लिखो -2, ठीक। तो एक आंसर तुम्हारे पास ये आ गया। ये किसका आंसर हो गया, ए इनवर्स का। दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 3x3 में कैसे करोगे। 3x3 में डायरेक्टली ए इनवर्स को ऐसे 1 2 3 में मत करना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप लोग क्या करोगे, ए स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर 0। दोनों पक्षों में हमेशा ऐसे क्वेश्चन में दोनों पक्षों में हमेशा ए इनवर्स का गुणा करोगे। दोनों बच्चों में ए इनवर्स का गुणा, ए इनवर्स का ही गुणा करोगे। ये नहीं कि ए इनवर्स कभी कभी ए का गुणा कभी आई का गुणा, ऐसा नहीं, ए इनवर्स का ही गुणा करोगे। किसका गुणा करोगे, ए इनवर्स का ही गुणा करोगे। अब देखो, तो ए इनवर्स का गुणा करने पर तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स, फिर ए इंटू ए -4, ए इनवर्स ए प्लस 5, ए इनवर्स आई बराबर ये हो जाएगा 0। कुछ फार्मूले हैं, रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तैयारी अच्छी तो है ही आप लोगों की, इतना तो हमें बिलीव है। ए इनवर्स ए का मान आई याद रखना होगा, जान तो कहीं पर बताया हमने। ए इनवर्स ए का मान आई, ए इनवर्स ए का मान आई, ए इनवर्स आई का मान होता है ए इनवर्स। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आप भी हल करना सिखाया था। तो ए इनवर्स आई का मान क्या होता है, ए इनवर्स। ए आई का मान होता है आपके पास, ए आई का मान होता है ए आई का मान क्या होता है, ए होता है।
ठीक है। और एक चीज का लास्ट ये ध्यान रखना कि आई स्क्वायर तो है नहीं, फिर भी बता देते हैं आई स्क्वायर का मान भी आई होता है, यहां पर ध्यान रखना। ए इनवर्स ए का मान क्या होता है हमारे पास आई, तो ये हो जाएगा आई ए माइनस 4। ए इनवर्स ए का मान होता है आई, तो ये हो जाएगा आई। ए इनवर्स आई का मान हमारे पास होता है ए इनवर्स, तो जगह 5 ए इनवर्स बराबर 0। ए आई ए का मान होता है ए, तो ए माइनस 4 आई प्लस 5 ए इनवर्स बराबर 0। बस अब ए का मान लिखो। ए का मान क्या है? ए का मान है 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3 माइनस 4 आई का मान क्या है, तो 4 0 0 4 प्लस 5 ए इनवर्स बराबर 0। इन दोनों को घटा लो, घटाओगे तो -3, इन दोनों से -1, इन दोनों घटाओगे तो 2, इन दोनों घटाओगे तो -1, ठीक। प्लस 5 ए इनवर्स बराबर 0। इनको उधर पक्षांतर करोगे तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे 5 ए बराबर, ध्यान रखना ये माइनस में है प्लस हो गया, ये माइनस में है प्लस हो गया, ये प्लस में है माइनस हो गया, माइनस में है प्लस हो गया, ये गुणा में है भाग में पहुंच जाएगा। तो ए यहाँ पे ए इनवर्स है, ए इनवर्स बराबर 1/5 3 1 माइनस 2 1, ठीक। दोनों मेथड हमने बता दिया आपको। एक मेथड देखो आपको हमने ये बहुत सिंपल विधि बता दिया था, एक ए इनवर्स आ गया, अब एक ए इनवर्स ज्ञात करने की विधि बता दिया, ठीक। तो 3x1 2x2 में 3x2 को डायरेक्टली आप लोग ऐसे कर लिया करो, और 3x3 में ऐसे निकालना, लेकिन इसके रूल्स जो है इसको फॉलो करना। फटाफट शॉर्ट कर लो इतने का। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है a बराबर 1 0 0 1, a बराबर 1 0 0 1, ठीक। और b बराबर ए बी सी डी, b बराबर ए बी सी डी, और इनको प्रूफ करके दे रहा है ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो सबसे पहले तो हम लोग इसका माड निकालो, इसका गुणा इसमें 1 - 0 अर्थात 1, माड बी निकालो, इसका गुणा इसमें तो ए डी माइनस बी सी, ठीक। अब देखो ए इनवर्स जब निकालोगे ना तो 1/a लिखोगे, तो 1/a का कोई मतलब नहीं है। इसको यहां लिखोगे, इसको यहां लिखोगे तो 1 0 0 1, ए इनवर्स भी वही निकलेगा, ए इनवर्स वही बनेगा। बी इनवर्स बनाओ, बी इनवर्स के लिए 1 के बटे में क्या लिखोगे, ए डी माइनस बी सी, ठीक। अब लिखोगे यहां पर d को लिखोगे a की जगह, तो d और a यहां पर हो जाएगा, -c ये हो जाएगा और -b ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी इनवर्स, तो a और b का गुणा करो। a का मान है 1 0 0 1, b का मान है ए बी सी डी, तो गुणा करो, तो ए बी, इसका गुणा इसमें a, इसका गुणा इसमें 0, तो हो जाएगा a, इसका गुणा इसमें g, इसका गुणा इसमें प्लस, इसका गुणा इसमें a, इसका 0, इसका c, इसका 0, तो ये हो जाएगा c, इसका 0, तो इसका हो जाएगा b, और ये हो जाएगा d। और जब इसका भी ए बी का इनवर्स निकालोगे ना, तो ए बी का जब इनवर्स निकालोगे तो 1/, देखो ए डी बी सी, तो ए डी माइनस बी सी, और हम लोग करेंगे क्या, ए की जगह डी को, डी की जगह ए को, तो डी और ए, तो ये हो जाएगा -c और ये हो जाएगा -b, ठीक। अब ले लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान क्या है हमारे पास, 1/a डी माइनस बी सी, और ये हो जाएगा d माइनस बी माइनस सी ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 1, ये तो है ए इनवर्स। जब गुणा करोगे तो ए डी माइनस बी सी, इसका इसमें d, इसका इसमें 0, तो ये हो जाएगा d, इसका इसमें 0, इसका इसमें हो जाएगा -c, इसका g, इसका -b और इसका 0, इसका 0 और इसका हो जाएगा a। देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे LHS इज इक्वल्स RH S।
ठीक। 9 नंबर देखो, 9 नंबर में है, 9 नंबर में है 2 क्रॉस 2 अवयव का x का ऐसा ज्ञात करना है कि 1 3 9 नंबर में है, ठीक है। 9 नंबर में है 1 3 माइनस 4, 1 3 माइनस 4 माइनस 4 फिर माइनस 2 x बराबर, ठीक, माइनस 16 फिर माइनस का 6 7 2 माइनस 6 7 2। हमने मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया x बराबर, हमने मान लिया a b c d, बस यही ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस 4 3 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास a b c d बराबर, ये हो जाएगा माइनस 16 माइनस 6 7 2, गुणा कर लो तो ये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो a, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 4c, इसका गुणा इसमें करेंगे तो b, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 4d, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3a, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2c, इसका गुणा इसमें करेंगे 3b, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2d बराबर, ये हो जाएगा माइनस 16 माइनस 6 7 2। तुलना कर लो तो ये हो जाएगा a माइनस 4c बराबर माइनस 16 समीकरण 1, ये हो जाएगा b माइनस 4d बराबर माइनस 6 समीकरण 2, 3a माइनस 2c बराबर ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3b माइनस 2d बराबर हो जाएगा 2 समीकरण 4। अब समीकरण हम लोग क्या करेंगे, एक में हम लोग करेंगे, एक में नहीं, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर लो, ठीक, 2 का गुणा कर लो, और समीकरण 1 को घटाओ समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा a माइनस 4c बराबर माइनस 16, ये हो जाएगा 6a माइनस 4c बराबर 14, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये घटकर ये जो ये माइनस 5 है और ये माइनस 30, ये कैंसिल, 5 का 30, तो a बराबर 6, a का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक। तो a की जगह लिखोगे 6 माइनस 4c बराबर हो जाएगा माइनस 16, इसको तो 95 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4c बराबर माइनस 16 माइनस 6, ठीक है, माइनस 16 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 22, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, तो हम लोग कहेंगे c बराबर 11/2। अब यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 4 को घटाएंगे, समीकरण 4 में 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा b माइनस 4d बराबर माइनस 6, इसमें 6b माइनस 4d बराबर 4 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 5b बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, तो b बराबर 2, b का जो मान है समीकरण 2 में रख दो, ठीक। यहाँ पर 3 है ये, तो यहाँ पर देखो b की जगह लिखोगे 2 माइनस 4d, 2 माइनस 4d बराबर माइनस 6, तो इसको उधर 75 करो तो माइनस 4d बराबर माइनस 6 माइनस 2 अर्थात माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, तो हम लोग कहेंगे d बराबर भी हमारे पास कितना गया 2, d बराबर हमारे पास कितना गया 2। अब हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, a का मान हमारे पास कितना है 6, b का मान हमारे पास कितना है 2, c का मान कितना है 11/2, c का मान है 11/2, और d का मान भी हमारे पास कितना है 2, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद पहले दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 10 में क्या है, देखो 10 में दिया गया a बराबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 10
10 में a बराबर हमारे पास ये है, a बराबर हमारे पास है 1 2 3 माइनस 5, 1 2 3 माइनस 5, ठीक, ये हमारे पास है। और a एडजॉइंट a हमारे पास है a एडजॉइंट a, ठीक, a एडजॉइंट a बराबर हमारे पास है एडजॉइंट a बराबर है एडजॉइंट a और a, ये ज्ञात करना है। और बराबर हमारे पास ये भी है कि माड बराबर माड a/2, ये तो है। हाँ देखो, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले तो हम लोग माड a ही निकाल लेते हैं। माड a हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जाएगा -5 फिर -3 दूनी 6, तो ये जाएगा -11, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट a कैसे निकालेंगे, देखो a11 फिर निकालेंगे a12, a21 फिर a22, ठीक, ये निकालेंगे हम लोग। a11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो तो -5, फिर 12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो तो 3, फिर 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो 2, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो तो 1, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक। तो हम लोग कहेंगे एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे हम लोग, -5 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, फिर a लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, एडजॉइंट a हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एडजॉइंट a। अब देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसको हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हल करेंगे तो a, ठीक, a फिर एडजॉइंट a, ये ज्ञात करेंगे। तो a का मान हमारे पास क्या है, 1 2 3 -5। इसके बाद एडजॉइंट a का मान क्या है, -5 -2 -3 1, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो एडजॉइंट a। एक चीज का ध्यान रखना कि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दो स्तंभ दो पंक्ति जब बराबर हो, इधर की स्तंभों की संख्या उधर की पंक्तियों की संख्या जब बराबर हो, तभी हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बराबर में भी है तो मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें तो -5, इसका गुणा इसमें तो -3 दूनी 6, इसका गुणा इसमें -2, इसका गुणा इसमें -2, ठीक, +2, इसका गुणा इसमें -2, इसका गुणा इसमें +2, इसका गुणा इसमें -15 और इसका गुणा इसमें +15, इसका गुणा इसमें तो ये 6 और ये -5, ठीक। तो ये हमारे पास a एडजॉइंट a, ये हमारे पास आ गया -11 0, ये कटकर 0 और ये हो जाएगा -11, ठीक। इसमें 11 का मान भी ले सकते हम लोग चाहो तो। अब देखो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एडजॉइंट a और a, ठीक, एडजॉइंट a और a। तो एडजॉइंट a का मान हमारे पास क्या है, -5 -2 -3 1। इसके बाद हमारे पास a का मान क्या है, 1 2 3 -5, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब गुणा करेंगे तो -5 एक -5, फिर -3 दूनी 6, फिर जगह -5 दूनी 10, फिर प्लस का 5 दूनी 10, -3 फिर +3, फिर -3 दूनी 6, -5 एकम 5, तो ये हो जाएगा -11 फिर 0, ये दोनों प्लस माइनस 0, तो हम लोग कहेंगे -11। तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल से राइट हैंड साइड, ठीक। अगर इसको भी हम लोग राइट हैंड साइड मान के हल करते हैं तो देखो माड a, ठीक, माड a I2, माड a का मान हमारे पास क्या है, -11, तो ये जाएगा -11। 1 0 0 1, ये तो इसका मान होता ही है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारे पास जब इसका गुणा करोगे तो देखो -11 0 0 -11। तो हम लोग इसमें भी कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल से राइट हैंड साइड, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए पार्ट में है ए बराबर मान दिया गया सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। सहखंडज आव्यूह क्वेश्चन नंबर आप लोग किसकी तरह करोगे, एक की तरह, ठीक है। चलो फिर भी इसको बता देते हैं। देखो 11 का ए पार्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। देखो ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए, तो माड की तो कोई जरूरत नहीं है, माड आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग A11 A12 A13 निकालेंगे। देखो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 या C1 C2 C3 कर सकते हो, A31 A32 और A33, ठीक। ये करने पर अब ध्यान रखना कि A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 9 पन्ना 45 माइनस 8 छिंग 48, तो ये हमारे पास घटकर -3 बचा। यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 9 चौको 36 9 चौको 36 7 छिंग 42, तो ये -6 बचा। यहाँ पर आ जाओ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 8 चौको 32 -7 पन्ना 35, तो ये हमारे पास -3 बचा। यहाँ पर दूसरी पंक्ति ये और पहला स्तंभ, तो ये जाएगा 9 दूनी 18 -8 त्रिका 24, तो ये बचा -6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 9 एकम 9 -7 21, तो ये हमारे पास हो जाएगा -12। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये जाएगा हमारे पास 8 एकम 8 7 दूनी 14, तो -6। अब की बार तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये छोड़ो, 6 दूनी 12 माइनस 5 तिया 15, तो ये -3 बचा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो गया 6 एकम 6 -4 तिया 12, तो ये -6 बचा। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 5 एकम 5 4 दूनी 8 -3 बचा। अब हमारे पास क्रम क्या चलता है, प्लस माइनस का क्रम, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब इसको हम लोग एडजॉइंट ए के रूप में लिखेंगे। एडजॉइंट ए, जिसको हम लोग कहेंगे सहखंडज आव्यूह। क्या कहेंगे हम लोग, सहखंडज या सहखंडज आव्यूह, जिसको हम लोग एडजॉइंट ए कहेंगे। -3 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, -3 को लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये परिवर्त आव्यूह है ना, इसलिए उल्टा लिखते हैं हम लोग। आप लोग सोचोगे इसको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे जैसा है ऐसे लिखना चाहिए, नहीं, हम लोग स्तंभ को पंक्ति को स्तंभ लिखते हैं ना परिवर्त आव्यूह में। 6 लिखेंगे, -12 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और इसको हम लोग आंसर कहेंगे। तो ये हमारे पास 11 का ए पार्ट में, 11 का ए पार्ट में हमसे क्या कहा गया, सहखंडज आव्यूह। तो ध्यान रखना कि सहखंडज आव्यूह हमेशा आप लोग बस उसमें मार्क निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, मार्क निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखो 11 का बी पार्ट, ए एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। तो आप लोग 11 के बी पार्ट में यहाँ तक ज्ञात कर लोगे, ठीक, यहाँ तक ज्ञात कर लोगे, तो ये तो हो गया एडजॉइंट ए, और ए का मान ये है, तो उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि इधर वाले की स्तंभ उधर वाले की पंक्ति बराबर है कि नहीं है। तो उन्होंने ये कहा इसके बाद एडजॉइंट ए ऐसे, जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है, एडजॉइंट ए निकाल लिया और ए निकाल लिया, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही करने को कह रहा है वो बी पार्ट में। तो कर लोगे ना आप लोग। सी पार्ट में कह रहा है कि ए बराबर दिया गया सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए,
ठीक, सहीखंड अजाव्य। तो बी सी पार्ट में भी सहीखंड अजाव्य यहाँ तक ज्ञात करना है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि एडजॉइंट ए और इंटू ए बराबर ए एडजॉइंट ए, सेम टू सेम। ऐसे ये दोनों ऐसे कि हमने ऐसे करोगे, कर लोगे ना, कर लोगे ना। इतना तो हमें उम्मीद हो गया आपके पास कि इसको तो आप लोग उड़ा दोगे ऐसे ही, बिना बम के उड़ा दोगे इसको। 12 का ए पार्ट, तो 12 का ए पार्ट से पहले इसका इतनी का स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, जरा इतनी का स्क्रीनशॉट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 का है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट में ये है ए बराबर हमारे पास है 3 - 3 4, 3 - 3 4, 2 - 3 4, 2 - 3 4, इसके अलावा 0 - 1 1, 0 - 1 1, और इसमें हमसे कह रहा है कि ए क्यूब बराबर ए इनवर्स। प्रूफ करके दिखाओ जरा, प्रूफ करके दिखाओ जरा। ए क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो 12 का ए पार्ट आप लोग किससे उड़ाओगे? बिना बम से उड़ाओगे? ये आप लोग उड़ाना। ए इनवर्स आप लोग निकालना सीख गए हो। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमने तीसरे का बी पार्ट में बताया था आपको कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन तीसरे की तरह करना। जब ए क्यूब निकालना तो ए क्यूब के लिए आपको बता देते हैं कि ए क्यूब जब निकालना तो पहले ए स्क्वायर निकालना फिर ए निकालना, ठीक। ए का मान आपके पास है, ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए इंटू ए करके निकालना। फिर ए स्क्वायर का गुणा ए में करना। ए का गुणा ए स्क्वायर में नहीं, ए स्क्वायर का गुणा ए में, क्योंकि आव्यूह में गुणा का नियम, क्रम विनिमय का नियम का पालन सभी में नहीं हो पाता है, इसीलिए ए स्क्वायर इंटू ए करना, ठीक। और ए इनवर्स तुम लोग निकाल लोगे। फिर भी क्वेश्चन नंबर 13 में तुम बताएंगे अभी ए इनवर्स कैसे निकालोगे। क्वेश्चन 12 का बी पार्ट देखो, 12 का बी पार्ट भी हम लोग लगा देते हैं, लेकिन ऐसा है कि 12 का बी पार्ट में वो जो रूल्स है वो आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आसानी हो। लंबे विधि से ना लगाओ, 1 2 2 1 2 2, इसके बाद है 2 1 2 2 1 2 2 2 1। घबराओ ना, 12 का जो ये ए इनवर्स ना, इसको कैसे निकालोगे बता रहे हैं अभी 13 नंबर भी बता रहे हैं। 2 2 1, इसमें इन्होंने कहा है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3, ये i3 i4 i5 कुछ भी लिखा हो आप वही लिखना, 100 वाला, हाँ, 0 प्रूफ करना है। इसके बाद इसका परिणाम सहायता से, इसकी परिणाम की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसके ही परिणाम की सहायता से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, बस इसी की परिणाम की सहायता से। ए इनवर्स अलग मेथड नहीं लगाओगे, इसी की सहायता से इन्होंने कहा कि ए इनवर्स ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो आप लोग ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 निकाल लोगे ना, ये तो निकाल लोगे। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए इंटू ए करके इन दोनों गुणा कर देना। फिर 4a कैसे निकालोगे? इसमें 4 का गुणा कर देना। और आई का मान तो आप लोग जानते हो ना, आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आई का मान, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर 4a ये ज्ञात कर लोगे, आप लोग ज्ञात कर लोगे ना। फिर भी देखो जब ए स्क्वायर ज्ञात करोगे आप लोग क्या ज्ञात करोगे? ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर ज्ञात करोगे तो ए इंटू ए करोगे, 1 2 2 लिखोगे, 1 2 2 लिखोगे, 2 1 2 लिखोगे, 2 2 1 लिखोगे, ठीक। 1 2 2 लिखोगे, इसके बाद 2 1 2 लिखोगे, 2 2 1 लिखोगे। इनका गुणा करना, तो ए स्क्वायर का मान आपको बताते हैं, इसका गुणा इसमें 1 कम 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 4 4 8 और 1 9 हो गया। ये आप लोग गुणा आराम से कर लेना, आराम से कर लेना। फिर ये हो जाएगा 9 2 2, फिर देखो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2, फिर ध्यान देना
इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये जाएगा 8 8, फिर हो जाएगा 8 9 8 8 8 9, ऐसे आएगा। ए स्क्वायर गुणा कर लेना। अब जब आप लोग 4a निकालोगे तो 4a का मतलब हो गया है a वाले में 4 को गुणा कर लो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब 5i निकालोगे तो 5i कैसे निकालोगे, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको 9 8 8 8 9 8 8 8 9, इसको लिखो, फिर माइनस इसको लिखो 4 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 4, फिर माइनस इसको लिखो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो 9 से 8 गया -5 और ये 5। एक बात देख लेते हैं, सही है, 9 से यही है, प्लस माइनस देख लेते हैं। 9 से 4 गया 5 और 5 से 5 गया तो 0, 8 से 8 गया 0, फिर 0 तो 0, ये सारा का सारा मान 0 हो जाएगा। तो ये एक 0 अवयव है, ये क्या है, एक 0 अवयव, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा, 0। अब इसी की सहायता से जैसे मान लो a स्क्वायर -4a -5i बराबर 0। हमने ऐसे कंडीशन में हमेशा कहा कि एक ही संख्या का गुणा करोगे आप लोग, दोनों पक्षों में आप लोग दोनों पक्षों में किसका गुणा करोगे, a इनवर्स का गुणा करोगे, किसी और का गुणा नहीं। हमने हर बार बताया कि a इनवर्स का गुणा करोगे। तो इसको a इनवर्स, इसको लिख सकते हैं a इंटू a, -4 a इनवर्स, इसको लिख सकते हैं a, और -5 ये हो जाएगा ai बराबर 0। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कुछ रूल्स है, उसको आपको फॉलो करोगे। यहां पे एक काम करो, IA कर लो, नहीं a इनवर्स का गुणा कर रहे हैं हम लोग, हाँ a इनवर्स का गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो यह जगह a इनवर्स आई, ठीक। अब यहाँ पर जो रूल्स है उसको फॉलो करोगे। a इनवर्स a का रूल्स क्या है कि a इनवर्स a जो है ये किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना कि a इनवर्स a ये होता है i के बराबर, यहाँ पर a इनवर्स a i के बराबर। इसके बाद a इनवर्स i, ये तो हमने जिसमें हम लोग प्रारंभिक संख्या द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स में आपको पढ़ाया था हमने कि a इनवर्स i जो है ये किसके बराबर होता है, a इनवर्स के बराबर होता है। और जो ia है, ia बराबर a होता है, तो हमने प्रारंभिक संख्या का आपको बताया था। तो यहां पर ये दोनों क्या बना, i बना, तो ये हो जाएगा ia -4, ये दोनों क्या बन गया, i माइनस, और ये क्या बन गया हमारे पास a इनवर्स, तो 5 a इनवर्स बराबर 0। ia का मान क्या होता है, a -4i -5 a इनवर्स बराबर 0। a का मान लिखो, a का मान हमारे पास क्या है, 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -4i, तो 4 का गुणा कर दो, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 और -5 a इनवर्स बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये घटकर -3 2 2 2 2, फिर ये 2, फिर ये घटकर -3, फिर 2, फिर ये आ जाएगा 2 2 -3 -5 a इनवर्स बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, लेकिन फिर से कोई माइनस है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे। तुम लोग कहेंगे a इनवर्स बराबर 1/5, कौन सा बटे 5, ये गुणा में है, बटे में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -2 और -3 2 2
2 माइनस 3, 2 2 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा ए इनवर्स। इसकी सहायता से फिर से बस समझ लो, इसको उधर पच्छा उधर आ रहा होगा, चिन्ह बदलेंगे, लेकिन इस माइनस को फिर भेजेंगे तो फिर से वही चिन्ह बनेगा, इसलिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ए इनवर्स का जो 5 का गुणा है उसको भाग में पहुंचा दिया। ठीक, इतनी का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दो क्वेश्चन नंबर 13 14 दोनों में ही ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, और सभी के टाइप एक ही जैसा है, एक जैसे ही ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम एक काम कर रहे हैं, देखो इसमें जो 14 का सी पार्ट है ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो 14 का सी पार्ट लगा रहे हैं, बाकी सभी तो एक ही टाइप के हैं, फिर उसको देख रहे हैं, फिर आपको सब बता रहे हैं। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल है और 14 नंबर सवाल है, सेम टू सेम है। तो आप देखो, पहले 14 का सी पार्ट देखो, फिर बाद में बता रहे हैं। 14 का सी पार्ट, ए बराबर एक ही टाइप है, बस ऐसे ही ज्ञात करोगे। ए बराबर आपके पास है 1 3 3, 1 3 3, 1 4 3, 1 4 3, फिर 1 3 4, 1 3 4। ठीक, देखो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करो, सबसे पहले इसका माडे निकालोगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दोगे, 4 चौको 16 माइनस 3 3 9, माइनस लिखोगे। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ दोगे, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, प्लस लिखोगे। इसका क्रम चलता है प्लस माइनस क्रम चलता है ना। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दोगे, 3 एकम 3 और माइनस 4, बीच में हमेशा माइनस होता ही है। तो माड ए बराबर ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1 तो माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 1 तो माइनस 3, अर्थात ये हो जाएगा 1। अब आप लोग निकालोगे A11, A12, A13, फिर निकालोगे A21, A22, A23, फिर निकालोगे A31, A33 और A32 यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर A33। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 4 चौको 16 माइनस 3 3 9, 4 चौको 16 माइनस 3 3 9, यह हो जाएगा आपके पास 7। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, ये 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़, 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4, तो ये बचा -1। अब दूसरी पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ दो, 4 तिया 12 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर ये हो जाएगा 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 एकम 4 3 एकम 3 1। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 0। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो, 3 त्रिका 9 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 4 तिया 12 -3। दूसरी पंक्ति छोड़ दो तो 3 एकम 3 3 एकम 3 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 4 एकम 4 3 एकम 3 1। अब आप लोग निकालोगे एडजॉइंट ए यानी परिवर्त आव्यूह, यानी हम लोग कहेंगे सैखंडज आव्यूह। क्या कहेंगे? सैखंडज आव्यूह। सैखंडज आव्यूह में हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इसका प्लस में चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 7 -3 फिर -3, फिर हमारे पास हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ए बटे माड ए। अब माड ए का मान हमारे पास 1 है, तो हम लोग भाग लगाएंगे तो हमारे पास ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स भी यही आ जाएगा। 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1, और इसको कहेंगे हम लोग ए इनवर्स। ऐसे सारा का सारा ए इनवर्स आप लोग ज्ञात करोगे। 14 का सी पार्ट था ये, कौन सा था ये? 14 का सी पार्ट।
ठीक है। अब देखो एक 14 का ई पार्ट भी देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा है। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत इससे डर जाओ, वैसे उम्मीद तो नहीं है, पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर हमारा। देखो ए बराबर क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा 0, कॉस थीटा साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, फिर है 0 0 1, 0 0 1। सबसे पहले इसका माड ए निकाल लो। देखो माड ए जब निकालेंगे तो माड ए बराबर हमारे पास कॉस थीटा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, ये हो गया कॉस थीटा माइनस 0, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यहाँ पे माइनस होता ही है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, ये जगह साइन थीटा और ये जगह 0, तो साइन थीटा माइनस 0 और ये तो हो गया प्लस 0। तो माड ए का मान हमारे पास हो जाएगा, इसका गुणा इसमें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग भली भांति जानते हो ये 1 के बराबर होता है। अब निकालेंगे हम लोग a11, फिर a12 और a13, a21, a22, फिर a23, a23, फिर निकालेंगे a31, a32 और a33। a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, cos थीटा माइनस 0, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, sin थीटा माइनस 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दो तो 0 0 0। अब दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो तो यह जगह माइनस साइन थीटा और यह जाएगा 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका होगा cos थीटा फिर 0 तो cos थीटा, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यह जाएगा 0 0 तो यह जाएगा 0, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब की बार तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 तो हो गया 0, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यह जगह cos थीटा फिर यह नहीं 0 0 तो यह हो गया 0। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में ये 0, ठीक है। तीसरी पंक्ति चल रहा है दोस्तों, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यह जगह cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। अब इसको हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे इसको एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए मतलब होता है उपसाइखंड से बना अवयव, ठीक है। हाँ तो साइखंडज अवयव है ये, तो हम लिखेंगे cos थीटा फिर माइनस साइन थीटा, फिर लिखेंगे हम लोग 0, गड़बड़, इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा फिर 0, फिर माइनस साइन थीटा फिर cos थीटा फिर 0, फिर 0 0 1। और आप लोग जानते हो कि A इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटे माड A। अब माड A का मान 1 है तो A इनवर्स भी हमारे पास A ही रहेगा, तो हम लोग कहेंगे A इनवर्स बराबर हमारे पास क्या है, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ऐसे सारे के सारे जितने भी आपके पास ए इनवर्स ज्ञात करने का रूल्स है, क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही लगाओगे, ऐसे ही ए इनवर्स ज्ञात करोगे। आई होप इतना तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। तो खल्लास कर दिया हम लोगों ने 4.4 को,
ठीक, सीरियल बाय सीरियल, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों को मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है। बस आप हमें केवल मोटिवेट करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना जरूर, और कमेंट सेक्शन में आकर थैंक्स जरूर लिख के जाइए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहेगा। और अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन फटाफट हो जाइए। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलते रहिए, और टेक स्क्रीनशॉट।